स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज आप सभी के सामने, सभी लोगों के सामने एक ऐसी खतरनाक सिद्धि रखी जा रही है जिसे कहा जाता है डायन साधना। जी हाँ दोस्तों, डायन साधना के बारे में आपने कहानियों में और कथाओं में बहुत सुना होगा। क्या आपने जानने की कोशिश की कि डायन साधना क्या होती है और किस प्रकार ये इंसान का काम करती है और किस प्रकार इंसान के पास आती है? ये डायन साधना किस प्रकार की जाती है और कौन से तरीके के लिए की जाती है? तो आप इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज सभी का स्वागत है। मैं तांत्रिक महाराज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वैसे तो मैंने तंत्र के बारे में बहुत सी वीडियो दिए हैं, बहुत सा कुछ समझाया है सभी लोगों को, तंत्र की परिभाषा समझाई है, कई प्रकार की सिद्धियां भी लोगों को समझाई हैं और कई लोगों को सिद्धियां प्राप्त कराई हैं। तो साधकों, आज आपके सामने एक खतरनाक सिद्धि लेकर हम आए हैं जिसे कहा जाता है डायन सिद्धि। वैसे तो डायन सिद्धि कई प्रकार की होती है, लेकिन एक इसमें ऐसी डायन होती है जो साधक के पास बहुत कम समय में चली आती है। कहा जाए तो 3 घंटे में भी आ जाती है और 3 दिन में भी आ जाती है और 21 दिन में भी आ जाती है और 31 दिन में भी आ जाती है। यदि साधक या वो साधिका उसे बुलाना चाहता है और पूरे विधि विधान के साथ उस साधना को संपन्न करता है तो उसकी साधना सफलतापूर्वक वो शक्ति उसे प्राप्त होती है और डायन बड़ी प्रसन्न होती है। वैसे तो कहा जाए डायन जैसे क्रिया हमारे लोक कथाओं और तंत्र परंपराओं के अनुसार अघोरी और तांत्रिकों की सबसे परम शक्ति है, यानी कि सबसे परम सिद्धि है, जिसे अघोरी व तांत्रिक दोनों ही करना बहुत पसंद करते हैं। इस सिद्धि को करने के लिए आपके पास गुरु का आशीर्वाद होना अनिवार्य है। यदि आप अपने गुरु की देख रेख में करते हो या गुरु के सानिध्य में रह के करते हो या गुरु जी से पूछ के इस साधना को करते हो तो आप इस साधना को संभल पाओगे और कर पाओगे। अन्यथा ये साधना के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ये साधना किसी भी वीडियो देख के ना करें। अगर आप डायन साधना करना चाहते हो तो गुरु से संपर्क अवश्य करें, लेकिन अगर आप यह डायन साधना कर लेते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है। खतरनाक तो ये साधना मानी जाती है, लेकिन इसके प्रभाव भी बहुत अच्छे होते हैं। लोक कथाओं में कहा गया है यह डायन साधना बहुत खतरनाक है और प्रतिकूल प्रभाव वाली हो सकती है। उद्देश्य मान्यताओं के अनुसार कहें, अगर हम अघोरी और तांत्रिक परंपराओं के अनुसार इस शक्ति की साधना का रूप माना जाता है और इस शक्ति को करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग इसे करने के लिए बहुत सी परीक्षाएं करते हैं, यानी कि कहा जाए तो बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ और शमशान, कब्रिस्तान ऐसी ही जगह पे जाके इस साधना का मंत्र जाप करते हैं और इस साधना को प्राप्त करने के लिए बहुत ही पागल होते हैं। तो यह साधना करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो और कैसे साधना को सफल बना सकते हो, इस साधना का करने का उद्देश्य क्या है, ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह नहीं पता इस साधना का उद्देश्य क्या है, क्यों हम डायन साधना कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि हम ये साधना सफल करके अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और अपनी शक्तियों से काम करवाएं। तो डायन साधना अगर आप करते हो तो उसका उद्देश्य एक यही होता है। आमतौर पे यह साधना वो लोग करते हैं जो दुश्मन को, शत्रु को नाश चाहते हो, अथवा तंत्र विधा से किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हो या तंत्र से किसी प्रकार की काट करना चाहते हो या इससे किसी को वशीकरण करना चाहते हो या किसी को भी अपने मन के अंदर उसके बारे में जानना चाहते हो या शत्रु का नाश करने के लिए इस साधना का प्रयोग किया जाता है। तो साधकों, ये साधना बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खतरनाक होती है। डायन साधना अघोरी व तांत्रिक बहुत ही नियम से और बहुत सावधानी से करता है और इस साधना को करते करते वो ऐसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है जिससे वो अपने जीवन का कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। यानी कि आपके ऊपर किसी ने शत्रु है आपका, वो आपको जीवन भर आपका नाश कर रहा है, आपको दुखी दे रहा है, तो आप यह साधना कर सकते हैं शत्रु का नाश के लिए। ये साधना की वैसे तो आमतौर पे चेतावनी दी जाती है कि बिना गुरु के आदेश के साधना ना करें, सावधानी दी जाती है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक और तंत्र की बहुत ही खतरनाक सिद्धियां होती हैं। विशेष प्रकार के मंत्र होते हैं दोस्तों जो साधक पढ़ता है, लेकिन वो मंत्र आपको गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। अगर आप इस साधना को करना चाहते हो तो कुछ निम्नलिखित सामग्री का उपयोग होता है। जैसे कि कहा जाए
थोड़ा सा कच्चा मांस ले लें और कुछ गुलाब के फूल या किसी प्रकार के पुष्प ले लें और एक इत्र ले लें और एक काला कपड़ा ले लें और उसके बाद कुछ मिठाइयाँ और एक मदिरा का कोई भी शीशी या बोतल ले सकते हैं, यानी कि कहा जाए तो शराब की बोतल हिंदी भाषा में। और जिसे समझ में ना आए तो वाइन या बियर, जो भी आपके समझ में आता हो वो इस प्रकार की चीज़ ले लें, क्योंकि ये एक तामसिक सिद्धि है। इस सिद्धि को करने के लिए ये चीज़ लेना बहुत ही अनिवार्य है। ये साधना अगर आप कर रहे हो तो या तो आप बरगद का पेड़ चुन लें, या आप कब्रिस्तान चुन लें, या आप शमशान चुन लें। अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं चुन सकते, अगर आप इतने बुज़दिल हैं, अगर आपको इतना डर लगता है और चाहते भी हो तुम डायन सिद्धि सफल करना, मालामाल होना और अपने दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश करना, और चाहते हो कि किसी के पे ऊपर भी वशीकरण करना, तो आप एक एकांत कमरा भी चुन सकते हैं। उस एकांत कमरा को चुन लें, उसमें इसका 1 मीटर या 1.5 मीटर का काला कपड़ा लें, उसे वहाँ बिछा दें। वो जो सामग्री बताई है वो सारी, मिठाई, कच्चा मांस और सारी पुष्प से लेके मदिरा, वो सब वहाँ रख दें और एक दीपक जला दें। दीपक आप किस चीज़ का जलाओगे? दीपक आप शुद्ध देसी घी का जलाओगे और वो दीपक जला के वहाँ बैठ जाएं और गुरु के दिए गए निर्देश अनुसार उस मंत्र का जाप करें जो गुरु ने आपको दिया है। जैसे ही आप उस मंत्र का जाप करने लगोगे तो मात्र कुछ ही घंटों में आपको एहसास होने लगेगा कि कोई आपको सुन रहा है या कोई आपको बातों का जवाब दे रहा है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी बातों का कोई जवाब दे रहा है तो आप ये साधना करते रहें और हर दिन 1.5 से 2 घंटा इस साधना को करें। मात्र रात्रि का समय इसका होना चाहिए, तो 12 बजे से 1:30 के बीच में, यानी कि 12 बजे आरंभ करोगे तो 1:30 बजे तक आप इसे पूर्ण ख़त्म कर दोगे। और अन्यथा अगर आपके पास समय नहीं है, आप डर रहे हो इस सिद्धि को कैसे करें, तो गुरु के निर्देश अनुसार उनसे संपर्क साधें और इस विधि विधान को करने का सही तरीका समझें। दोस्तों, ऐसी तंत्र की सिद्धियां मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। मैं आपका अपना तांत्रिक महाराज सभी लोगों से आगमन करता हूँ कि हमारी वीडियो आने में कुछ समय होता है, लेकिन उसका हमें खेद है।